हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज सोमवार है और सावन का पहला सोमवार हमारे भोलेनाथ जी का दिन है आज। और मैंने सोचा था कि मैं आज ग्रीन पहनूंगी, बट साड़ी पहनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। बहुत गर्मी हो रही है, चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है और मुझे फिर घबराहट शुरू हो जाती है। मैंने साड़ी निकाल भी ली। मैंने बस ये अपनी हरी चूड़ियाँ डाली है, मैं ये नई लेकर आई थी। हस्बैंड ने पैसे दिए थे मुझे चूड़ी लाने के लिए, तो मैं चूड़ी ले आई थी। पूजा मैंने कर ली है, ये देखिए। और बस मैं पूजा करके ही मंदिर गई थी। और मैं मंदिर गई, मंदिर में जल चढ़ाया मैंने, दूध भी लेके गई थी मैं। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी भीड़ थी वहाँ पर। अपनी टर्न का मैंने इंतज़ार किया, मैंने आराम से पूजा करी। और वहाँ पे मैंने मंदिर का शूट किया है, बट वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है मंदिर का। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। जब वो मंदिर पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का पूरा। और वो मंदिर मेरा ससुराल का पहला मंदिर, मतलब मैं अपने लिए बोलती हूँ। जब मैं शादी करके विदाई करके आई थी सुबह 4:30 बजे, तो मैं उसी मंदिर में गई थी। तो वहाँ मतलब मेरे लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वाला मंदिर। और मैं उसी मंदिर मतलब जाती हूँ। मेरे घर के आसपास बहुत मंदिर है, 10-15 मिनट की दूरी पे बहुत मंदिर है। बट ये है कि मैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाती हूँ। वहाँ पे पंडित जी भी हैं, वो भी मुझे जानते हैं, उन्होंने ही मेरे इस घर का हवन भी किया था। तो बस मैं नाश्ता बना लेती हूँ ना, और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बस मैंने मंदिर से आने के बाद मैंने पराठे बनाए अपने हस्बैंड के लिए, आलू का पराठा। और वो वैसे खाते नहीं हैं, बट आज मंडे था और जब उनका मूड होता है तो वो खा लेते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मेरे लिए आलू का पराठा बना दो। तो बस मैंने पराठा बनाया और अपने लिए चाय बनाई। और बस मैंने फिर उनको नाश्ता करवाया। नाश्ते करने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगानी थी मुझे, क्योंकि कपड़े नहीं धो पा रही मैं इतने दिन से, बारिश का ही मौसम था। और तन्वी के पापा ने भी मुझे मना कर दिया था, क्योंकि मुझे 6 दिन तक फीवर था। तो उन्होंने मुझे फीवर में काम करने के लिए वो मना कर देते हैं। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चेस्ट में, बिल्कुल चेस्ट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। और चेस्ट में बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मंडे को हम लगा लेंगे और जल्दी हो जाएगा काम। ये है कि हाँ, वो मंडे को थोड़ी मेरी, जब से मैं बीमार हुई हूँ फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड पहले नहीं करते थे इतना काम। वो मतलब कहते हैं कि हाँ जेंट्स लोग नहीं करते ज़्यादा, और मैं भी यही सोचती कि हाँ नहीं करते। बट जैसे वो पानी का काम है वो मुझे बहुत कम करने देते हैं, मना कर देते हैं। वो कहते फिर मुझे ही लेके तुझे भागना पड़ेगा, तो इसीलिए वो मुझे मना कर रहे थे। तो बस फिर हम दोनों ने काम किया फटाफट, और बच्चे स्कूल से आ गए थे तब तक हमारा काम निपट गया था। फ्रेंड्स, मैंने जब मशीन लगाई तो उसकी वीडियो शूट नहीं की थी। और मैंने सोचा था कि मैं बाद में, मेरे को बहुत कुछ करना था,
वीडियो बनानी थी, बट मैं नहीं कर पाई। वो मैं आगे आपको बताऊंगी वो मैंने क्यों नहीं किया। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ट्यूसडे की मॉर्निंग की। और मुझे बच्चों को नाश्ते में देने थे आज पनीर के पराठे। वैसे तो वो पनीर के रोल मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि उसमें सोया सॉस और विनेगर और सब मतलब स्पाइसेस डलते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आप पनीर का पराठा नॉर्मल ले जाओ, और अभी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, गले को आराम भी देना है। बच्चों को मैंने दूध और चोकोस दे दिया था, तो बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। और मैंने बस फटाफट फिर बच्चों का टिफ़िन तैयार किया। फ्रेंड्स, आज मुझे देर हो गई थी किचन में, और आज सच में आज मैं नाइट के मतलब कपड़े भी नहीं चेंज कर पाई। मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आज मेरा ब्लड टेस्ट होना था। मॉर्निंग में वो हेल्दियन से जो आते हैं वो करने के लिए वो आ गए थे। और एक बात और कि मैंने अपने हस्बैंड का फर्स्ट टाइम मतलब जब से शादी करके आई हूँ उनको मनाया टेस्ट करने के लिए। वो भी इसलिए कि मुझे पता है मैंने कितनी सारी आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आई है जो कि मुझे पहले नहीं पता था। तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें मेरे हस्बैंड के साथ भी हो। बस मैंने रेगुलर बेस पे ही उनका चेकअप करवाया है और वो मान गए। उन्होंने मेरे साथ अपना टेस्ट करवाया, पहले मैंने करवाया ब्लड टेस्ट, फिर उन्होंने कराया, और मेरा पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ है। और उनका भी मैंने फुल बॉडी करवाया है, जर्नली बस ऐसे जानने के लिए कि हाँ भाई सब ठीक है। और ठीक ही होना चाहिए क्योंकि वो ठीक रहेंगे तभी मैं ठीक रहूँगी। और तो बस मेरा वो काम मतलब वो करके चले गए थे, तो बस मैंने फटाफट अपना बच्चों का काम निपटाया, टिफ़िन बनाया और पनीर का पराठा बना के पैक करके दिया। और फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कि वो मेरी इतना खर्चा होता है, सब कुछ होता है। और सच में आज मैंने जो ब्लड टेस्ट कराए वो इसीलिए ही हुए, उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा मुझे, क्योंकि वो देख रहे थे मुझे कि मैं बीमार हूँ। क्योंकि वीडियो में देखो इतना नहीं पता चलता है, जो घर में रहता है उसी को पता चलता है। और फिर उन्होंने देखा कि हाँ इतने दिन से मैं सफ़र कर रही हूँ और मेरी रिपोर्ट्स भी वो पुरानी हो चुकी हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाने का मतलब ही नहीं आता। अगर कुछ दवाइयाँ अगर नई शुरू होंगी या कुछ भी होगा तो मुझे न्यू टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर ने वैसे भी बोल दिया था मुझे। और मेरा ट्रीटमेंट सर गंगा राम हॉस्पिटल से भी चल रहा है, और मेरा एक संजीवनी है जनकपुरी में, वहाँ से भी चल रहा है। तो बस यही है कि आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक डिसीजन लिया, और मुझे ये बहुत खुशी है कि वो उन्होंने मतलब करवाया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनको बोल रही थी। मुझे डर भी लगता है कि वो फिट रहें, अच्छे रहें, और वैसे तो वो फिट हैं क्योंकि वो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और मेरा भी रखते हैं, चाहे वो दिखाएं ना। मुझे पता है कि वो नहीं दिखाते, वो है ही नहीं ऐसे कि लोगों को दिखा के वो जताएं कि हाँ भाई ऐसा है। वो औरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं भी सोचती थी कि सबके हस्बैंड कितना दिखाते हैं, स्टेटस लगाते हैं अपनी बीवी मतलब हस्बैंड की, मतलब वाइफ की, बच्चों की, या केयर दिखाते हैं लोगों के सामने। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और एक कहते हैं कि जीवन साथी एक दूसरे के लिए जब वो बीमार हो या कुछ भी हो, अगर वो खड़ा रहता है तो यही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। देखो यही होता है कि जब आप नेगेटिविटी में या बीमार होते हो तो आपके पास नेगेटिविटी थॉट्स बहुत आते हैं, और मैं उससे निकलना चाहती हूँ बाहर। मैं बहुत सी चीज़ें अब सीख गई हूँ व्लॉगिंग के ज़रिए। कि ये होता है कि मेरे को माइंड रिलैक्सिंग मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेला रहना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ। लाइफ में कुछ करने के लिए है अब। और सबसे बड़ी बात है मेरे को इतनी बड़ी फैमिली मिली है, तो मुझे उस चीज़ की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पर डुगू के आंसर शीट थी, स्कूल से मिली थी, वो मुझे साइन करके देने थे। और मेरा मन नहीं कर रहा था मैं दूँ उसको, बट स्कूल में देने हैं। मैंने उसे बोला बेटा मैं साइन नहीं करूँगी, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, एक दो सब्जेक्ट में नहीं आए, बाकी वैसे मतलब 40 में से 37-39 लेकर आया है। बट संस्कृत में अच्छे नहीं आए ऑलमोस्ट, मतलब इतने लेकर आया कम, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने उसे डांटा थोड़ा सा।
और फिर वो स्कूल गया। अब स्कूल जाने के बाद फिर मैंने उसे थोड़ा मतलब जाने से पहले भी समझाया और आने के बाद भी समझाया, और मुझे थोड़ा ध्यान भी देना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है और मैंने मंडे को ज़्यादा शूट नहीं किया था। मंडे को मेरे को शूट करना था, दिन में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रात को बनाना था अच्छा खाना वगैरह और बहुत सी चीज़ें करनी थी। तो मैंने फिर सोचा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं ये छोड़ देती हूँ। और बट क्या करूँ, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ हम पहले रहते थे, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ जहाँ रहती थी, जहाँ से हम 3 साढ़े 3 साल 4 साल होने वाले हैं, तो वहाँ पे एक आंटी, मतलब मैं शादी करके वहाँ आई, मैं तो जब से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड को वहाँ 35 साल हो गए थे। कल रात को, मतलब सोमवार की रात को 8 बजे उनको सडनली, मतलब हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। 7-6 बजे करीब तबीयत खराब हुई उनकी और हॉस्पिटल लेके गए तो फिर डेथ हो गई। तो उसके चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कुछ मन भी नहीं हुआ। एक होता है कि हाँ, मैं वहाँ 13 साल, मतलब 12 साल मैं उस बिल्डिंग में रही, और वहां से थोड़ी अटैचमेंट भी थी, आंटी से भी अटैचमेंट थी। तो मैंने सोमवार का फास्ट भी, और अच्छा ही, मतलब बच्चे बोल रहे थे मम्मी फूड बनाना, तो मैंने नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरा मन नहीं किया फ्रेंड्स कि मैं कुछ भी करूं। वो ये कि उस टाइम मेरे आगे बहुत सी चीज़ें आ गई, बहुत सी चीज़ें मुझे याद आ गई कि सडनली उनको कल मंडे को मैंने बेलपत्र तोड़ते हुए, परसों मेरी बात हुई है, 3 बजे देखा भी है, बात भी की है, और सडनली उनके साथ ऐसा हो गया। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने के लिए। तो बस मैं आज शूट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, कल मैंने कपड़े धोए थे और बारिश आ गई, आने वाली थी, तो ऑलमोस्ट फिर मैंने उतारे, और कल से ही मौसम खराब है। मैं दिखाती हूँ आपको, कल से ही मौसम थोड़ा ऐसे खराब हो रखा है और कपड़े डालने का मौसम है ही नहीं बिल्कुल। मैं डाल दूँ तो फिर उतारने में मुझे टाइम भी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ही कपड़े थे। और यही था कि फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे ये सहारा देखो, ये सारे मैंने फिर बेड पे फैलाया हुआ है, और झाड़ू पोछा हो गया है, क्लीनिंग हो गई है पूरे हाउस की मेरे। और ये मुझे सारा, मैंने इसलिए फैन चला रखा है मैंने, तो फैन चला के मैंने छोड़ दिया है ये सारा। और बस मुझे काम करना है, थोड़ा सा कपड़े वगैरह फैला के मैं वो देखूंगी, मतलब थोड़ा काम देखूंगी, और बच्चों के लिए लंच भी बनाना है। मैंने आज मॉर्निंग में बच्चों को पनीर का पराठा दिया था। तो रात को फिर मैंने चने उड़द की दाल बनाई थी, बट मैंने छौंक नहीं लगाया था। हस्बैंड ने बोला, आलू उबले हुए थे, मैंने बताया ना जैसे कि मुझे आलू की, मतलब अच्छा खाना बोल रहे थे बच्चे, पूड़ी सब्जी खीर वगैरह, तो मैंने नहीं बनाई। तो फिर मैंने उसी में से थोड़े से आलू लेके मैंने 3-4 आलू की सब्जी बना ली थी। तो वही फिर मेरी दाल सारी रखी हुई है, अभी मैंने छौंक नहीं लगाया उसमें, अब मैं लगाऊंगी। और रोटी बनाऊंगी, आटा मैंने गूंद लिया है मॉर्निंग में। आज सुबह मैंने बच्चों को दिए फिर पनीर के पराठे। वैसे तो डुग्गू बोल रहा था मुझे पनीर रोल चाहिए, बट फ्रेंड्स मैंने नहीं दिया क्योंकि आजकल गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और तन्वी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अब सडनली थोड़ा थोड़ा गला ठीक हो रहा है उसका, तो मैंने नहीं दिया, फिर मैंने पनीर का पराठा ही दिया। थोड़ा क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, और कपड़े वगैरह भी। तो और आज फ्रेंड्स मॉर्निंग के टाइम में गए थे हम वहाँ पर, तो मतलब उनको लेके जाना था, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। बस अभी मैं फ्री हुई हूँ और फिर मैं बस अपना काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बस मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना था, और खाना क्या, दाल तो मेरी पहले से उबली हुई रखी थी, रात को मैंने उबाली थी जो, तो वो नहीं बनाई थी, मैंने छौंक नहीं लगाया था क्योंकि इसके पापा ने मना कर दिया था कि मैं दाल नहीं खाऊंगा। बच्चे भी आलू की सब्जी ही बोल रहे थे, तो वैसे तो मुझे आलू की सब्जी और पूड़ी बनानी थी, बट मैंने फिर पूड़ी नहीं बनाई। तो रात को मैंने 2-3 आलू की ही सब्जी बना ली थी, दाल ऐसे ही रख दी थी। तो बस मैंने अब दाल में प्याज टमाटर और लहसुन हरी मिर्च डाल के, और मसाला नमक मिर्च हल्दी डाल के बस तड़का लगाया। और चावल मैंने इसलिए बना लिए कि बच्चों का मूड होता है तो कभी कभी वो चावल मांग लेते हैं,
तो आटा भी लगा के रखा हुआ है, मॉर्निंग में मैंने आटा लगा दिया था क्योंकि जब पनीर के पराठे दिए थे। तो बस मैं फटाफट दाल चावल बना लूँगी और जब बच्चे आएंगे तभी रोटी बनाऊँगी। अगर क्योंकि एक एक रोटी ही खानी है उनको तो मैं उसी टाइम ही बना कर दूँगी उनको। बस फ्रेंड्स, मुझे रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। तो रिपोर्ट वैसे तो मुझे मेरी रिपोर्ट करनी, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट का इंतज़ार है। मुझे तो पता ही है कुछ कमियां तो मेरे अंदर आती ही आती है और बहुत टाइम हो गया ये मुझे टेस्ट कराते कराते। मुझे अब इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट ये कि हाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए तो रिपोर्ट चाहिए होती है। और हाँ, फर्स्ट टाइम बस हस्बैंड की रिपोर्ट देखूंगी मैं, और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने कराया और डर भी लग रहा था उनको, और मुझे कह रहे बाद में कि मुझे चक्कर आ रहे। मैंने बोला, मैं तो कितनी कह रहे तेरे को आदत पड़ गई ना ब्लड निकालने की, चलो ये तो लाइफ हंसी का थोड़ा सा पार्ट है और कोई नहीं, हंसी मजाक तो फ्रेंड्स बस यही है कि आज का तो मैंने वीडियो फिर इसके बाद मैंने एडिटिंग भी की, और वो ये कि एडिटिंग पता नहीं क्या ही है, क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ चली जाती है, क्या होता है, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। तो कोई नहीं, अपनी चाहे एक बार करे मेहनत, दो बार करे मेहनत, तो हम मुझे करनी है। और थोड़ा ये है कि हाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, माइंड भी ऑफ हो जाता है, बट कोई नहीं, ये तो देखो चलता ही रहता है उतार चढ़ाव। और आज की वीडियो बस मैंने बहुत कम बनाई, मॉर्निंग से की है, कल तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया फ्रेंड्स, मन ही नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।